ये। इलो जी ये क्या है? ये ना तेरे लिए स्कूल ड्रेस है। मैं और सुनु ना साथ में स्कूल जाते थे तो मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं, ये इलायची जी हम ये नहीं कर पाएंगे। आप ठीक है? सुनु सुनु कर दो, मैं तेरे इलायची पास जी, आ रही इलायची जी, हूँ। इलायची जी, सॉरी सॉरी, हम पहन रहे हैं ना, हम पहन रहे हैं। जाइए जल्दी कीजिए। कहीं सुनीता जी की आत्मा हमें तो नहीं ढूंढ रही, पर हमने तो कुछ किया भी नहीं है। ये क्या है इलायची जी? आपने शराब पी है? नहीं जीजा जी, मैं तो पिट्टू हलवाई की लस्सी भी और वो तुसी चढ़ गई है। इलायची जी हम बेवकूफ नहीं है, लस्सी से नशा नहीं चढ़ता है, आपने शराब पी है। छी! अरे इतने मुझसे लगते हो ना, जब सब कुछ जान के भी भोले बनते हो। पिए ये तुझे पिए, चढ़ी रही है दारू। पता है किसका नशा है? ये आपका नशा है जीजा जी। देखिए इलायची जी, आप होश में नहीं है। आप जाइए प्लीज, आप जाइए। हमें काम करना है। आप जाइए। मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है आपको? मेरा दिल, जो सिर्फ आप पे अटका है जीजा जी। देखिए आप इलायची जी, हम शादीशुदा हैं इलायची जी। आप भूल जाती हैं। नहीं आप प्लीज। तो थोड़ी टाइम के लिए आप भी भूल जाओ कि शादीशुदा हो। अभी तो भाभी भी नहीं है कमरे में। देखिए इलायची जी, हम नहीं भूल सकते। हमारी बीवी है, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और हमारी वफादारी हमारे साथ है और हमारा पति धर्म हमारे साथ है। नहीं इलायची जी प्लीज, आप जाइए। ये सही समय नहीं है आपसे वार्तालाप करने का, प्लीज। ओ जीजा जी, पति धर्म होता है ना जैसे, वैसे ना एक प्रेमी धर्म भी होता है। कभी कभी वैसे भी निभा लो जीजा जी। देखिए छोड़िए इलायची जी, हम आपको बता रहे हैं, हम कूद जाएंगे। हम आपको कसम से बोल रहे हैं, छत से कूद जाएंगे। आप हमें छोड़ दीजिए। अरे यार तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आए? कितना मजा आ रहा था पता है? यार हमें ना जीजा जी पे तरस आ गया। बेचारे उल्लू बनते बनते सच्ची कूद जाते, फिर क्या होता? मैं तो ना खड़े खड़े विधवा हो जाती। लेकिन इलू, तूने क्या एक्टिंग किया शराबन की। आजा यार एक शराबन वाली सेल्फी। इलू सेल्फी। बंद करिए ये सेल्फी वेल्फी, ये सही बात नहीं है। आप लोग हमारा, इलायची जी खासकर आप हमारा बेवकूफ काट रही थी। आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं जीजा जी, वो ना आपकी शक्ल देख के ना शरारत आती है, शर्म नहीं। आनी चाहिए। शर्म एक नारी का गहना होती है। वह गहनों से तो मुझे एलर्जी है, क्या करूं, है ना? देखिए इलायची जी, ये सही बात नहीं है। एक भले घर की लड़की को शराबी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए। ये सही बात नहीं है इलायची जी। ठीक है ना, मतलब प्रेशर कुकर को थोड़ा रेस्ट दीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने आप को, ज्यादा ही सीटियां नहीं मारे। जोक था, मजाक था, ठीक है? अरे आप जाइए, हमारे कमरे से बाहर निकलिए। हमारा कमरा? पहले तो एक कमरा नहीं, बरसाती। अच्छा। और दूसरी बात, अरे हमारी बरसाती जिसके अंदर आप
रह रहे और हम नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे? अरे नेट से भागो तो क्या करेंगे आप? अरे आओ तो। अरे जाइए जाइए, तू निकलिए क्या यहाँ कर रही से। है? अरे तू सुन ना, अरे तू आप लोग जाइए, मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। यार भाभी बचाओ यार, संभाल लेना इन्हें। जरा सी बात करो। अबे चल बे। आया अब भाई 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 सॉरी। लात मारे साले, चप्पल मारूंगी, चप्पल मारूंगा। भूल गया तू। अरे यार समझते क्या अपने आप को सड़े हुए आलू कहेंगे, मतलब हद हो गई यार। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी वाली बेइज्जती की, समझते कि अपने आप को जीजा जी कहेंगे। इलू शांत हो जा, तुझे पता है ज्यादा गुस्से से ना स्किन टोन खराब हो जाती है। टोन तो जीजा जी की बदलेगी अब, मतलब हद हो गई यार। छोटा सा मजाक कर लिए, सही नहीं पाए यार वो। ऐसे काम क्यों करता है यार तू? अब जरा सी बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? भाई हमारे असूलों की बात है ये। बेटा उसूल गए भाड़ में। अगर इलायची जी को गुस्सा आ गया ना, उन्होंने शिकायत कर दी तो घर मकान रोटी सब छिन जाएगा। ओ भाई जाए तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, समझा? ये तो जीजा जी थे, अगर उनकी जगह कोई और होता ना मुंह तोड़ देती। तो फिर टूटे हुए मुंह वाले हाइड्रोजन से तू प्यार कर पाती? वो भी छेड़ मत आ मुझे, मेरे अंदर आग लगी हुई है, समझ रही है? आग। अरे अंदर आग का क्या फायदा, बाहर लगा, भुट्टे भी सेक लेंगे हम। तू पिट के मारेगी, अरे मारेगी। यार मैं तो तेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश करूँ ना। इलू इलू सेल्फी। और वो नकचड़ी लड़की के हम ये टंटे नहीं सहेंगे। टंटे 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 क्यों करें हम ये? दिमाग खराब कर दिया। और ये जो सुनीता जी के साथ तू जो अपनी आशिकी लड़ाता रहता है ना, बंद कर। आइसक्रीम की जगह ना किसी दिन चप्पल खाएगा सेठ जी से मुंह पे। भूल मत। क्या है यहाँ से हट। सॉरी सॉरी भाई 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 भाई, लव यू। अच्छा इलू एक बात बता, तूने नोटिस किया जब जीजा जी गुस्से में एकदम लाल हो रहे थे तो उनके गाल एकदम एक्सपोर्ट वाले टमाटर की तरह लग रहे थे? हाँ मैंने नोटिस किया था, इतने क्यूट लग रहे थे ना जीजा जी। लेकिन अभी ना उन टमाटरों की चटनी बनाने का दिल कर रहा है मेरा। अच्छा और तूने नोटिस किया जब वो एकदम हिल रहे थे गुस्से में तो उनके बाल उनके माथे पे गिर रहे थे एकदम साधना कट की तरह? यार इसी स्टाइल ने तो मुझे मार डाला है, मार डाला। ओए आइडिया है, जीजा जी को लाइन पे आने का आइडिया आ गया। मार डाले पे क्या आइडिया है तुझे? कहीं तुझे किसी को खून तो नहीं करने वाली? हट बगले। अरे यार इतनी क्यूट सी चीज को मारूंगी ना तो डबल पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर। तेरे लिए काम है सुन्नू। इसीलिए क्या? जरा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलू सेल्फी। इलायची के पापा, इलायची के पापा, क्या है? मेरे कान देखे? क्या हुआ? असली कटवा के चांदी का लगवा लिए क्या? किसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि इनमें कुछ खालीपन है? अच्छा तो सीमेंट भरवा दूं? तुमसे ना यही उम्मीद थी। देखा, शादी के इतने सालों बाद भी मैं तेरी उम्मीद पे खरा उतरा हूं। अब सो जा। नींद नहीं आ रही मुझे, सोने के झुमके चाहिए। नींद आने के लिए सोने के झुमके की जरूरत नहीं है, थकान की जरूरत है। जा बाहर जाके एक चक्कर मारिया, फिर नींद आ जाएगी। है? जा मारिया मारिया जा। अरे सोने के झुमके चाहिए, झुमके। सोने के झुमके चाहिए? हाँ। कानों का आकार देखा है? इनमें तो लोहे की बेड़ियां अच्छी लगेंगी। एक ही चीज तो मांग रही हूँ। जान मांग ले मेरी, फिर भी यही कहियो एक ही चीज तो मांगी थी। सन, मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है। तू कानों में सोने के झुमके पहनेगी तो कोई भी कान काट के ले जाएगा। सोने के झुमके चाहिए। अच्छा, जैसे कोई मेरे कानों में ही नजर गड़ाए बैठा है कि कब ये सोने के झुमके पहने और कब इसके कान काट के ले उड़ो। बहाने बना रहे हो बस। कह रहे बहाना नहीं बना रहा हूँ पगली, सही कह रहा हूँ। मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है, तभी तो बोल रहा हूँ। मान ले मेरी बात, सो जा।
बातें बनवा लो बस। सोने के झुमके बनवाने तो अच्छा ही है। अरे कितने साल हो गए, अब तो नए बनवा दो। एक बात बताऊं, तुझे भी बहुत साल हो गए इस घर में रहते हुए। और सुन, तेरा सोना जो है मेरे सोने के बीच में टांग अड़ा रहा है। मेरी बात मान ले, सो जा। अच्छा एक काम कर, नींद में सोने के झुमके खरीद लियो। करू, सो जा। बुरा मान गई तू तो, है? सो जा। तो दिलवा रहे हो ना? है? दिलवा रहे हो? ओए होए सेठ जी, गाल गुलाबी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि तुमने काफी गुल खिलाए हैं। सेठ जी आज बता दो तुम, आज कुछ बता दो तुम। भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, किसी से ना कहूंगा। अरे तू भी तुम्हारी कसम खा के। अरे तू छोटे जिद क्यों कर रहा है कार की? अरे बता दो। अरे रहने दे। फिर वही बात। अच्छा ठीक है, सुन। एक थी हाँ सुनीता, बचपने वाला प्यार ना था ये। हाँ। ये वो था, वो जवानी का 15-16 साल पे जो होता है वो वाला प्यार था। ओए होए सेठ जी 15-16 साल वाला बात करके ना तुमने गुदगुदा दिया मुझे। अच्छा ये बताओ सेठ जी, हाँ। सुनीता की पप्पी वप्पी ली क्या? क्या बात करता है कार की? पप्पी वप्पी तू भी रहा एकदम छोटे, बहुत बेकारी बात मत कर। अच्छा ठीक है सुनो। तो फिर कुछ तो मतलब। एक बार हाथ पकड़ा था मैंने उसका। कब? अरे एक बार वो नाले में गिर गई थी तो हाथ पकड़ के उसका बाहर निकाला। क्या लग रही थी उस दिन वो छोटे। नाले में गिरी तब भी तुम्हें कुछ लग रही थी? हाँ फिर। अच्छा आगे बताओ फिर क्या हुआ? बड़ा गहरा प्यार था छोटे, एक दूसरे को देखे बिना निवाला ना उतरता था हमारे। हमने भैया कसमें खाई थी जीने मरने की साथ साथ, कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में जिएंगे मरेंगे। और सुन, मैं तो उसे अपने प्यार की निशानी देने के चक्कर में भी था। ओए होए सेठ जी तुम बहुत बड़े वाले हो कसम से। अभी थोड़ी देर पहले तुम पप्पी के नाम से शर्मा रहे थे ना, और अब निशानी की बात पे उतर आए। अरे तू समझ नहीं रहा, तू भी ना छोटे, कोई बात कहीं की कहीं ले जाता है। सेठ जी मैं सब समझ रही हूँ। अरे चल चुप रह, बेकार की बात कर रहा है। अरे वैसे वाले प्यार की निशानी की बात ना कर रहा हूँ। तो फिर? अरे सोने के झुमके देने के चक्कर में था मैं। उसे एक बार मांगे थे उसने मुझसे, सिर्फ एक बार। अच्छा नाम क्या बताया था छोटी भाभी का? भूल गया तू? सुनीता। तो फिर तुमने उसको बड़ी भाभी काहे ना बनाया? अरे कैसे बनाते छोटे यार, है? दिल्ली आ गए, उसके बाद लहंगों में उलझ गए और करना हमारी जिंदगी में घुस गई। और सुनीता भाभी कहाँ घुस गई? तमीज से बात कर ले। अरे मेरा मतलब ये हो रहा है कि सुनीता भाभी ने किससे शादी कर ली? किसी से ना की छोटे, मैंने तुझे बताया ना अभी, जीने मरने की कसम खाई थी साथ में, तो उसने किसी से ना की शादी। कुंवारी रही पूरी जिंदगी। बस सेठ जी इसी को तो कहते हैं सच्चा प्रेम। औरत अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना हाथ धो के, हाँ। पूरी जिंदगी ना छोड़ती। यही है सच्चा प्रेम। हाँ छोटे, लेकिन हमें सच्चा प्रेम जो है पूरी तरह से मिल ना पाया। अरे यार मजा आ गया। घिस जरा ठीक से, घिसना पा रहा तू। तुम्हें सच्चा प्रेम ना मिल पा रही है? हाँ यार ये थोड़ा सा कसक रही है। अंकल, हाँ कुरियर वाला आपकी चिट्ठी दे गया है। तेरी दुकान पे दे गया? हाँ। अरे ला 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 ला, ला। चिट्ठी विट्ठी आ रही है। अरे रुक जा, उसी दोस्त की चिट्ठी है। वो एक दोस्त है मेरा, खबर देता रहता है सुनीता की। अरे वाह भैया, एक बार मेरा चश्मा दियो। हाँ दादा नहीं। अरे क्या हो गया सेठ जी, बगल के बना दूं? छोटे सुनीता। क्या हो गया सुनीता भाभी को? सुनीता सुनीता गांव में नदी के किनारे स्नान करने गई थी और अरे जी कैसी भाभी है सेठ जी, कभी नदी में गिरती है कभी नाले में गिरती है। कहाँ तुमने प्यार कर लिया? अरे सर गिरी तो बाहर ना आई, लाश तक ना मिली है उसकी।
और इलायची कैसी है? अरे जबर है तू भी। अरे यार तू कैसा आदमी है, अपनी राग अलापता है ऐसे टाइम पे पूछ रहे है? अरे सुनीता, ये तुमने क्या किया? तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे बिना तू कहीं ना जाएगी, जहाँ भी जाएगी मिल के जाएगी, लेकिन तू तो मुझसे मिल के ना गई इस बार। अरे सेठ जी अरे तुम सेठ जी ऐसा ना करा करो, हमें बुरा लग रहा। सुनीता संभालो अपने आप को। सुनीता। सेठ जी सेठ जी सेठ जी मैं कह रहा हूँ, मरने वालों का नाम बार बार लेने से सुनीता। मरने वाले वापस आ जाते हैं। याद दवाइयो तेरा। शादी के इतने साल बाद एक कान के झुमके ही तो मांगे थे ना, कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो है करो, तुझे जीजा जी से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहना चाहिए था ताकि उनकी आदत बनी रहती। हाँ नहीं तो तू है ना इलायची के पापा को नहीं जानती, एक नंबर के कंजूस है। मुझे तो बच्चे भी 2 चाहिए थे लेकिन देखा एक ही दिया। तुझे पत्नी धर्म ना अच्छे से निभाने आया नहीं होगा। क्या मतलब? देख करो, पतियों को वश में करने के लिए ना हम औरतों के पास कितने सारे हथियार होते हैं, जैसे मुंह फुला के बैठ जाना, उनसे बात न करना, उन्हें पास में ना आने देना, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आंसू टपकाना। हाँ नहीं तो मेरे ब्रह्मास्त्र का इन पर कोई असर नहीं होता है। सच में करूं, तू ना एकदम भोली है और जीजा जी अव्वल दर्जे के ढीठ हैं। और ऐसे पतियों को लाइन पे लाने के लिए ना परमाणु बम गिराना पड़ता है। हाँ नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं बमबारी नहीं बाबा, मैंने अभी अभी घर की पुताई कराई है। अरे करो, तू सच में ना एकदम भोली है। देख, मुझे अपने पति से ना जब कोई चीज चाहिए होती है ना तो मैं ऐसे आंखें चढ़ा के बैठ जाती हूँ और उनको लगता है कि मेरे ऊपर भूत आ गया है और वो फिर सारी बातें मेरी मानने लगते हैं, दौड़ दौड़ के मेरी फरमाइशें पूरी करने लगते हैं। हाँ नहीं तो ये इलायची के पापा का ना कोई भरोसा नहीं है। मुझ पर भूत आए देख करके ना उसे कुछ देने की बजाय दुकान के लहंगे बेचना शुरू कर देंगे। देख रे पगली, अच्छे अच्छे आदमियों की हालत खराब हो जाती है जब सामने भूत नहीं भूतनी हो, और वो भी भूतनी पत्नी से चिपकी हुई हो। जब चुड़ैल के ऊपर चुड़ैल चढ़ जाए तो कौन पति ना डरे। हाँ नहीं तो और अगर मुझ पर चुड़ैल आने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ तो ठीक है, बोल देना कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया था इसलिए मैं आंखें चढ़ा चढ़ा के बात कर रही थी। और जब ऊपर दिखना रहता है तो आंखें तो चढ़ानी पड़ती है ना। हाय लच्छो, काश तेरी बात सच हो जाए। सेठ जी ने मेरी सेल्फी। ओहो, क्या हो गया इलायची जी? गंदी सेल्फी आ गई क्या? अरे गंदी सेल्फी ले लेती पर ले तो लेती। जीजा जी मेरी सेल्फी लेने वाली हमें छोड़ के चली गई। अच्छा, सुनीता जी दूसरे शहर चले गई? जीजा जी दूसरे शहर नहीं, अरे वो दुनिया छोड़ के चली गई है। आत्महत्या कर ली मेरी सुन्नू ने। सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? कैसे इंसान हो यार, मतलब आपको मजाक ले रहे, मजाक करूंगी। हाँ। अरे जमुना जी में कूद के बह गई वो जमुना जी के साथ। मेरी बेइज्जती ना सह पाई, लेकिन मेरी दोस्त बेइज्जती नहीं सह पाई जो आपने की थी, आपकी वजह से हुआ है। आप क्या कह रही हैं इलायची जी? आप सच कह रही हैं क्या? वो मतलब आपकी बेइज्जती के कारण सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? हाँ तो अरे मरने तो मैं भी वाली थी ना, लेकिन मेरी दोस्त मर गई। अरे फिर एक लड़की का गहना होती है उसकी इज्जत, और जब आपने मेरी बेइज्जती की ना तो आपने मेरा गहना छीन लिया और बस नहीं सह पाई वो, जमुना जी में कूद गई, मर गई। अब क्या होगी पता नहीं, कैसी होगी पता नहीं। इलायची जी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या करें, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन कीजिए जीजा जी, वरना मरे हुए लोग ना खुदा के यकीन दिला देते अपनी मौत का। मैं सच्ची बता रही हूँ। और पता है, सुन्नू के माँ बाप को भी नहीं बताया है
क्योंकि उसने कसम दी थी किसी को ना बताने की। मुंह सिल के बैठी हूँ तब से। पर इलायची जी, उनके माँ बाप को तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हम? अरे पागल हो गए क्या आप? आपको बता के मैंने ऑलरेडी इसकी कसम तोड़ दी है, और आगे आपने खबर पहुंचाई ना किसी और के पास तो देखना उसकी आत्मा शांत नहीं बैठेगी, अशांत हो जाएगी और वो हमारी सेल्फी लेने आ जाएगी। जी हाँ जी, लेकिन फिर भी आपसे ये बात पच नहीं रही हो ना पेट में, और वो गलने का दिल कर रहा हो तो जाओ मोहल्ले में ढूंढा रहो, पिटो, जाओ। नहीं जाओ जीजा जी आप, और लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मेरी सुन्नू। इलायची। संजीव। सुन्नू पता नहीं कैसे बना ले लो कलम किताब चले जाओ पढ़ने को, बन्ना के जीजा कचहरी में हैंगे, जीजा को ले लो साथ चले जाओ पढ़ने को, बन्ना ले लो कलम किताब चले जाओ पढ़ने। तो पकड़। क्या हुआ जी? ये मुंह पे काले काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं? यार पिंटू, ये मजाक का समय नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। गलती हो गई? हाँ। अबे कहाँ मुंह काला करवा के आए? मुझे तुम पे पहले ही शक था कि तुम्हारा कहीं कोई चक्कर है। हाय, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी? साली, हंसने का समय नहीं है। इतनी बुरी खबर आई है और तू हंस रहा है। क्या हुआ? सुनीता जी। सुनीता जी कहाँ है? नहीं रही। क्या? हाँ यार, सुनीता जी ने खुदकुशी कर ली यार। उनसे इलायची जी की बेइज्जती नहीं देखी गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। ये क्या किया सुन्नू? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इतनी सी बात पे दुनिया छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूंगा? पिंटू, होश में आ, होश में आ। मेरी बात सुन पिंटू। पिंटू, क्या सुनूं तेरी बात? साले खुद की दाल तो गलाई नहीं, मेरी दाल जला दी। बड़ी जवानी में मुझे विधवा बना दिया। पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा, पाप। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई यार। मुझे क्या पता था कि वो अपनी जान दे देंगे यार। मुझसे गलती हो गई। मना लिया आप लोगों ने शौक। और जीजा जी आप, अरे आप किस बात का दुखी हो रहे हैं? आप ही तो कारण है कि मेरी प्यारी दोस्त सुन्नू पता नहीं कौन सी दुनिया में निकल ली। और ये फोन तक नहीं लेके गई अपने साथ। मेरे तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि सेल्फियां कैसे लेगी वहां पे, पता है? भगवान, सुनो जी, अब सेल्फी कैसे लेंगे पिंटू? इलायची जी, हमें नहीं पता था कि वो अपनी जान दे देंगी। देखिए जीजा जी, आप रहने दीजिए अपना ये मेलोड्रामा। अरे आपको क्या पता है? अरे क्या पता है कि मैंने क्या खोया है? मैंने अपनी इतनी प्यारी दोस्त खोई है, और पता है हम ना ये चांदनी चौक के जय वीरू थे। सारे काम साथ में करते थे, फेल होना, लड़के ताड़ना। आप ही बताइए भाभी, ऐसी दोस्त मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी कहीं। रहने दीजिए इलायची जी, इस बेदर्दी को क्या पता कि दोस्ती और प्यार क्या चीज होती है। मेरे तो सारे सपने सुन्नू के साथ ही चले गए। अब कौन से सपने भाभी आपके? इलायची जी, ये सुन्नू जी के साथ शॉपिंग करना चाहता था।
शॉपिंग करना चाहती थी, सुन्नू जी के साथ औरतों वाली हरकतें करना चाहता था। थी यकीन मानिए, हमें नहीं पता था कि वो जान दे देंगे, यकीन मानिए। अरे यकीन मान के क्या उखाड़ लूंगी मैं? मेरी दोस्त तो चली गई ना, सिर्फ आपकी वजह से। अरे अब क्या करूंगी मैं? अरे किसके साथ स्कूल बंक करके मूवीज देखने जाऊंगी? अरे किसकी गोदी में सर रख के सोऊंगी मैं? अरे वो गोलगप्पे किसके साथ खाऊंगी? और मुझे गाना कौन सुनाएगा जीजा जी? सुनू जी गाना भी गाती थी। विषय से भटक रहे हैं आप। सॉरी। अरे यार, मतलब हद होती, कैसे आदमी हैं आप? मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई और लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपकी रातें, अरे आपकी रातें कहाँ अकेली बीतेंगी? पिंटू भाभी है ना आपके साथ। और आपकी वजह से मेरी दोस्त सुनो तो है नहीं। तो जीजा जी, अब आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा। जी मेरा मतलब यह है कि देखिए ना, सुनो आपकी वजह से मेरे साथ नहीं है और मुझे ना सुनो की बड़ी आदत है। तो मैं चाहती हूँ कि आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं और आप भी मेरी सुन्नू है। हम तैयार है इलायची जी, हम ये सजा काटने के लिए तैयार है। सुन्नू सेल्फी। इलू सेल्फी। ले लो। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। इलायची जी पागल हो गए, हंस रही है मरने पे लोगों के, पागल हो गए। अरे ये उधर मुंह करके ऊपर क्या देख रही है? तोते उड़ रहे हैं क्या ऊपर? मुंह तो इधर है इसका। अरे तूने अपना शरीर इतना सख्त क्यों बना रखा है? सीमेंट भी गई है, सीमेंट। चुप। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। मुशायरा चल रहा है क्या यहाँ पे? जब तू बोलेगी मैं सुनूंगा। और इतना गला क्यों भारी कर रखा है तूने? गला बैठ गया तेरा? पहले कह रहा था मैं तुझसे चुप रहा कर, मत बोला कर, गला बैठ जाएगा। मानी कहाँ? अरे बावले, मैं तेरी पत्नी नहीं। पहचान मुझे। मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है। कहीं कोई आत्मा करुणा के शरीर में तो ना घुस गई? अब सही घंटी बजी तेरी। कौन हो तुम? क्या चाहिए हो? क्या चाहिए? 25 साल से इसके साथ काट रहा हूं जीवन, इसे मत रह जाइए। और किसी नई को लाके उसे बर्दाश्त करने की ताकत ना है मेरे पास। नहीं ले जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? झुमके, सोने के झुमके दिलाने होंगे। सोने के झुमके? सुनीता को भी सोने के झुमकों का वादा किया था और वो अभी तो उसके मरने की खबर आई थी। मतलब करुणा पे सुनीता की आत्मा ही चढ़ी हुई है। इलायची जी, हम अंदर आ जाए? अब सॉरी, वो खुल गया। ऐसे बिल्कुल नहीं जी। वो इलायची जी, आप ही ने तो बुलाया था हमें। मैंने आपको नहीं, अपनी दोस्त सुन्नू को बुलाया था। और मैं जीजा जी को अपने कमरे में क्यों बुलाने लगी? कहीं मैं आपको ऐसी वैसी लड़की तो नहीं लगती हूँ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इलायची जी। वैसे सच्ची बता रही हूँ जीजा जी, एक बार सुन्नू वाली फीलिंग नहीं आई मुझे आपसे पंचू। पंचू? हाँ, सुनीता का सुन्नू, पंचम का पंचू।
पंचू, अगर आपको पसंद नहीं है ठीक है, तो सन्नू बुला लूं आपको? नहीं नहीं, हमें 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 पंचू पंचू चलेगा, बहुत बहुत बढ़िया। अरे ओ पंचू, ये क्या कर रहे हैं यार? देख, मेरे ना अभी तक फोन की ना पूरी मेमोरी फुल हो जाती, इतनी सेल्फी खींचती थी मेरी सुन्नू यार, क्या जी कर जी रहा जी, है यार? हाँ, हम समझ गए वो हाँ, जी। देख, तेरे कंधों पे ना बड़ी खतरनाक सी जिम्मेदारी है, फुलफिल तो करनी पड़ेगी ना। खींचो, कैसे खींचोगे? जी हाँ एकदम सुन्नू की तरह खींचनी पड़ेगी। हाँ जी। इलो सेल्फी, इलो सेल्फी, इलो सेल्फी। तुम हमें तुम आ गई, हमें आ गई, पर तुम, हमें, लेकिन तुम, अरे आगे भी तो बोल ले। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी। जल्दी मतलब क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कैसी हो? मरी हुई हो और कैसी? वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अचानक कैसे आ गई? अगली बार चिट्ठी लिख के आऊंगी। मेरा पता किसने दिया तुम्हें? अब हमें पते की क्या जरूरत? और ये बेकार की बातों में ना उलझाओ। सोने के झुमके चाहिए। अगर मैं चांदी के झुमकों पे सोने का पानी चढ़वा के दे दूं तो? वैसे भी तुम्हारी दुनिया में कौन चेकिंग कर रहा है? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। झुमके निकालो, वो भी 2 तोले के। दे दूंगा, मना क्या कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा, सोने के झुमके दे दूंगा। अरे इलायची के पापा, ऐसे क्या देख रहे हो? आओ ना, बैठो ना। ना। दुकान पे ताला ना लगाया ना, तो ताला लगाया हूँ, ताला लगा रहे हूँ, अभी जा रही हूँ, ताला लगाने जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, ताला लगाया हूँ। हाय पंचू, इतनी क्यूट, मतलब इतनी क्यूट। थैंक यू इलायची जी। चल, अब सोने का टाइम हो गया, सो जाते हैं। हाँ, अच्छा जी, चलते हैं। कहाँ? अपने छत पर। भूल गई ना तू? अरे क्या? कैसी बेस्ट फ्रेंड है यार, मतलब हम लोग साथ में सोते थे हमेशा। और पता है, तुझे कभी कभी धक्का मार के ना बेड से गिरा भी देती थी मैं। अरे टाइम टेबल है अपना यार, तू कैसे भूल सकती है? अब इलायची जी, हम यहाँ पे कैसे? तेरी लाइफ में बहुत टंटे हो रखे हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई है? चल आराम से सो जा। देखिए इलायची जी, ये गलत बात है, हम नहीं कर सकते। अब ये सही नहीं है। अरे कैसे सही नहीं है? अच्छा सुन ना पंचू, जी मुझे लोरी का किस्सा सुनाओ ना प्लीज। लोरी? ये भी भूल गई, ये भी सब भूल जाओ। इलायची जी, कैसे दो तो, मतलब कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो? आप सुन्नू की कमी पूरी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं सुन्नू की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि सुन्नू की कमी में सुन्नू को याद करते करते मैं पागल हो जाऊंगी, और मैं इस पागलपन के साथ नहीं जी सकती। मुझे लगता है मैं भी मर जाती हूँ। मैं जा रही हूँ, कूदने जा रही हूँ। नहीं इलायची जी, आप ऐसा मत करिए। हम लोरी गाएंगे आपके लिए। हाँ, हम गाएंगे। मैं गाऊं, तुम सो जाओ प्लीज। मैं गाऊं, तुम सो जाओ। ये कैसी लोरी है यार, ये कैसी लोरी है? ऐसा लग रहा मातम बना रहे हैं यहाँ पे। जीजा जी, वो वाली सुनाओ ना। वो? इलायची जी, आपको भी ना कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई लोरी थोड़ी ना है। लोरी में ममता होती है, स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे कहते हैं लोरी। मन करता है कि दिल से कोई सुना रहा है। जीजा जी, जी मुझे ना रोमांस वाली लोरी सुननी है। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो सुनाओ ना यार।
इलायची, सर जी, इलायची जी, क्या करें, कहाँ जाएं? अरे चुप यार। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी, मरो लाइफ में वैसे ही डर से हो रखे हैं। चुप। डाल दो, कवर कर दो हमें। अरे यार क्या इलायची, क्या कर रहे हो पापा? मतलब इतनी रात हो रही है, सुबह स्कूल भी जाना है, मतलब क्या है? अरे तेरे कमरे से गाने की आवाज आ रखी थी भाई। वो ना मैं गाने सुन रही थी। वो हाँ, भूल गए क्या? गानों के बिना मुझे नींद नहीं आती है। अब खैर, क्या हुआ? क्या काम है आपको? आज मैं तेरे कमरे में सोऊंगा बस। क्यों? मम्मी से झगड़ा हुआ? बस ऐसी को समझ ले। ठीक है, सो जा। मैं ना मम्मी के पास आके सोती हूँ। अरे सुन तो, ठीक है, गुड अरे नाइट। तू सुन, अरे देख, तू सुन तो, मेरी बात तो सुन। अरे तू एक बार सुन ही नहीं रही। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अरे तू समझ नहीं बेटा, क्या होगा पता नहीं इसका। तो छोड़ो, मैं तो बचा। अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, ये जाड़ों में भी लाइट चली जाती है, बताइए। अरे यार, कितना काम करना पड़ता है। सब निपटाते रात हो जाती। साला सब कुछ हम ही करना पड़ता है। पंचम तो कुछ करता ही नहीं। सो जाते हैं यार। अरे सोए कैसे, पहले ये ताम झाम तो उतार दें सब। अरे यार, ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, ये जाड़ों में भी लाइट चली जाती है, बताइए। लगता है सेठ जी ने बिल नहीं भरा होगा। ये भी एक अलग ही झंझट है। यार, ये सुन्नू भी ना मरवाने वाले काम करती है। इतनी जोर से गाने बजाने की क्या जरूरत थी? तो मम्मी उठ गई तो पागल। अरे बाप रे, ये सफेद कपड़ों में कौन टहला इस समय? सुनीता की आवाज मरने के बाद बड़ी सुरीली हो गई है, लेकिन ये इतनी रात को क्यों गा रही है? भूतनिया गाती है। अच्छा, ये जवाब किसने दिया? लगता है मेरी अंतरात्मा ने दिया होगा, लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज बड़ी अजीब है। कहीं सुनीता जी की आत्मा हमें तो नहीं ढूंढ रही, पर हमने तो कुछ किया भी नहीं है। सुनीता, मुझे माफ कर दे। जो भी कुछ तेरे साथ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा भी कुछ नहीं है, हमें माफ कर दीजिए, हमारी सेल्फी मत लीजिएगा। सुनीता, तू भले ही सोने के झुमके ले जा, लेकिन मुझे मत ले जाइयो तू। अरे इलायची, तू यहाँ पे अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? पापा ने जो मेरा बिस्तर हथिया लिया है और बोला कि यहाँ आके सो। और ये गाने कहाँ बज रहे हैं? रुक जा, मैं देख के आती हूँ। अरे रेडियो पे बज रहे होंगे, कहाँ जाओगे इतनी रात को? वैसे भी ये पुराने गाने तो पसंद है आपको, है? हाँ, इसीलिए तो जा रही हूँ, 2-4 फरमाइशें करती हूँ। स्टेज पे नहीं गा रहा है कोई, रेडियो पे बज रहे हैं मम्मी। सो जा, कोई बात नहीं, यहीं से सुना है। अच्छा ठीक है, पानी तो पीने दे। हाँ? अरे ये लाइट को क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? हाँ, चली गई होगी। ओहो, पानी पी के आती हूँ। अरे यार, अबे कौन है ये? सुन्नू जैसी लग रही है। नहीं, सुन्नू कहाँ से होगी?
वो तो टह बोल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं सुन्नू की आत्मा हो और हमसे मिलने आई हो सकता है। चलो देख लेते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे ही ढूंढ रही है लगता है। नहीं नहीं, मेरी अम्मा ने कहा था कि अगर कोई भूत प्रेत चुड़ैल आसपास हो तो 15 बार हनुमान जी का नाम ले लियो। ठीक है। हे भगवान, मर गया ये हमारा हाथ कहाँ से सेठ जी के हाथ के साथ आ गया। जनमान 1, जनमान 2, जनमान 3, जनमान 4, जनमान 5, जनमान 6, जनमान 7, जनमान 8, जनमान 9, जनमान 10, जनमान 11, जनमान 12, जनमान 13, जनमान 14, जनमान 15। ये मेरा हाथ है और ये भी मेरा हाथ है, तो ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, ये हाथ मेरा है और ये भी हाथ मेरा है, ये हाथ किसका है क्या पता। ओहो, सोचना पड़ेगा। क्या ये मैं सोच रहा हूं? अच्छा, क्या ये तीनों हाथ मेरे हैं? नहीं, क्या इसमें से एक हाथ भूत का है? सुनीता जी। पिंटू भाभी, जी सुनीता जी। भाभी आप मुझसे डरिए मत, मैं आपको सताने नहीं आई हूँ, मैं बस आपसे बातें करने आई हूँ। जी सुनीता जी, बुरा ना मानिएगा, वो क्या है ना कि पहली बार किसी मेरा मतलब किसी आत्मा ने गपियाने का ऑफर दिया, तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या गपियाए, कुछ आइडिया नहीं है। कुछ भी भाभी, बस इधर उधर की बातें। अब तो आपका और मेरा इधर और उधर भी अलग है सुनीता जी। अरे यार भाभी, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ ना कि मैं भूत हूँ। मेरा मतलब है कि मुझसे पहले की तरह बातें करो ना भाभी। जी सुनीता जी, आप क्यों चली गई? अगर आप जिंदा होती तो हम लोग अभी मिलके अंताक्षरी खेलते, आपको ये अकेले घूम घूम के गाना नहीं गाना पड़ता। ओ भाभी, सो स्वीट ऑफ यू। लेकिन मैं क्या करती भाभी, मुझसे अपनी इलू की इतनी इंसल्ट देखी नहीं गई, मेरा दिल टूट गया। लेकिन आपने मेरे बारे में तो सोचा होता। आपके बिना ये चूड़ी, ये सिंदूर, ये मंगलसूत्र सब सुना है जी। जी? मेरा मतलब अगर आप साथ में होते तो कितना अच्छा होता। आप मेरी चोटी बनाती, मेरा मेकअप करती। लेकिन कोई बात नहीं भाभी, अगर हम मिल नहीं सकते तो क्या हुआ, बातें तो कर सकते हैं ना। ये लीजिए मेरा नया नंबर। नया नंबर? इसे सेव कर लीजिए भाभी। हाँ। ऊपर की दुनिया में भी मोबाइल चलता है? और क्या भाभी, और सबसे अच्छी बात तो ना ये है कि वहाँ पे रोमिंग भी नहीं लगती। अब देखो भाभी, मुझे फोन करने के लिए, सेल्फीज लेने के लिए तो अपने फोन की जरूरत थी ना। हाँ हाँ। भाभी सेल्फी। हाँ, ले लो।
सुनीता जी, मेरा बड़ा मन था कि आपको अपने अंदर के इंसान से मिलवाऊं। भाभी, जिस इंसान की आप बात कर रही हैं उसे तो मैं बहुत पहले से जान चुकी थी। क्या आप जानती हैं? हाँ भाभी, मैं तो अपने जाने से पहले से जानती थी कि आपके अंदर मेरी ना नई बेस्ट फ्रेंड छुपी है। हाँ जी, बिल्कुल सही पहचाना आपने। भाभी सेल्फी। तेरे मेरे बीच में, तेरे मेरे बीच में कैसा है बंधन अनजान। सीढ़ियों ऐसे आज उदास क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक ना लग रही मुझे। ये बताओ बात क्या है? अरे ना कुछ छोड़े, ठीक है सब। फिर भी कुछ तो है बात, तुम बताओ ना। मुझे ना बताओगे तो कैसे बताओगे? अरे तू अपना काम करना, रहने दे यार। ठीक है सेठ जी, ना बताओ। तुम आज ना बताओगे तो कल बताओगे, कल ना बताओगे तो परसों बताओगे, और ना बताओगे सेठ जी तो तुम्हें दर्द हो जाएगा पेट में। तो फिर काय को तुम रूठी दुल्हन की तरफ परेशान हो? बता दो ना बात क्या है। छोड़े किसी को बताइयो मत। ना बताऊंगा। सुन तो, हाँ। सुन, तेरी सेठानी पे ना हाँ। वो कल रात जो है सुनीता का भूत आ गया था। सही नहीं, तब तो तुम्हारी डबल लॉटरी हो गई है। जी बताओ रात कैसी कटी? अरे आशिकी करने थोड़ा ही आई थी वो। अरे वो सोने के झुमके लेने आई थी जो मैंने उससे वादा किया था। अब मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो इतनी लालची हो जाएगी। अब तू एक बात सोच छोटे, कि बरसों पहले किए हुए, बोलो क्या कह रही? बरसों पहले मैंने जो उससे वादा किया था ना, जो उससे उसे लेकर बैठी थी मजाक को, वो सोच। तो ये तो तुम्हें वादा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुमने वादा कर दिया, अब क्या है? अरे मुझे क्या पता था कि मरने के बाद वो मेरे ही घर पे आ जाएगी। अब क्या करोगे सेठ जी तुम? अब क्या, उसे सोने के झुमके देने में नुकसान है? सोच, 2 तोले के सोने के झुमके अगर मैं उसे दूंगा, हाँ। तो वो तो लेकर। अच्छा बोल लो पहले, क्या काम भी तो करे, काम भी तो जरूरी। 2 कस्टमर भग गए तुम्हारे चक्कर में। अच्छा धीरे बोल, सुन। हाँ। 2 तोले के सोने के झुमके जो है वो तो लेकर रफू चक्कर हो जाएगी। हाँ। तो इससे अच्छा ये है कि मैं अपनी घरवाली को दे दूं वो सोने के झुमके। अच्छा घर का सोना घर में ही रहेगा ना। तो ये बताओ सेठ जी, हाँ। और तुमने जो सेठानी को तो दे दिए, लेकिन अपनी छमिया से जो तुमने वादा किया उसका क्या करोगे? अरे कल रात जो मैंने उसका रूप देखा ना, हाँ। अरे उसे देख कर मेरी सॉरी क्या कह रहे? अरे सारी आशिकी जो है नाक के जरिए सब बह गई। देख मेरी बोनी हुई है ये सुनीता की आत्मा के साथ है। अब टेढ़ी मेढ़ी शक्ल है तो जवानी में एक ही लड़की पटी मुझसे। अगर कहीं ऊपर वाला मुझे हैंडसम बना देता तो बुढ़ापे में सिर्फ भूतनियों को गहने पहना लिया हूँ। सेठ जी एक रास्ता है। अरे तो बता ना, ये टप टप मारे जा रहा, बता। अच्छा सुन लो। हाँ बोल। मेरी अम्मा कहती थी कि भूतनी और चुड़ैल ये होती है ना जो, अगर इनको लहसुन सुंगा दो तो फिर पास ना फटकती। मैं कह रही हूँ एक बार मेरे कहने से तुम एक बार ये चीज आजमा के देख लो। तू सच कह रहा है? अरे मैं कह रहा हूँ मेरी बात मान के देख लो। और इलायची कैसी है? हट! अरे यार तेरे अलग राग हैं। सेठ जी मैं क्या कह रही हूँ, मेरी अम्मा मेरी चाची को चुड़ैल कहती थी। अच्छा। एक बार उसने लहसुन सुंगा दिया। हाँ। कसम से कह रही हूँ मेरे घर के आसपास ना फटकी वो। अच्छा। सेठ जी इतना क्यों सोच रहे हो? मेरी बात मान लो ना, हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। और वैसे भी लहसुन तो सोने के झुमके से सस्ता ही आएगा ना। हाँ सही कह रहा है तू। बगल की बना दूं? इधर आ। पंचू छत पे है? जी रईसी जी। पंचू जी। पहले तो मुझे इलू बोलो, और ये तेरे लिए। जी इलू जी, ये क्या है? ये ना तेरे लिए स्कूल ड्रेस है। मैं और सुनो ना साथ में स्कूल जाते थे, तो मैंने सोचा कि नहीं 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 नहीं,
ऐसा कुछ भी मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाय हाय मेरे पंचू, तो थोड़ा अंतर्यामी टाइप्स हो गया, मतलब हद ही हो गई यार, मतलब मेरे दिल की बात मतलब तेरे दिल तक पहुंच रही, मतलब सुनती हुई। देखिए इलायची जी, हम कह रहे हैं, देखिए इलू जी, हम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। पंचू यार, बातों में टाइम वेस्ट मत कर, लेट हो गया वैसे। चलिए ड्रेस पहन ले, और विग भी है इसके अंदर, बड़ा ही प्यारा सा कलर है, मतलब मजा आ जाएगा पहन के, साथ में जाएंगे दोनों सहेलियां। चल चल। देखिए इलू जी, हम लड़कियों की यूनिफॉर्म कैसे पहन सकते हैं आप? नहीं नहीं पंचू, मतलब अब मैं तुझे ड्रेस तो चेंज नहीं करवा सकती ना, मतलब समझ रहे ना, मतलब मैं नहीं करा सकती हूँ। ये इलायची जी, हम ये हरगिज नहीं कर पाएंगे, माफ करिए, हम ये नहीं कर पाएंगे। आप देखिए, सुनो सुनो, गाए दो, मैं तेरे पास आ रही हूँ। इलायची जी, सॉरी, हम पहन रहे हैं ना, हम पहनते हैं जी। जाइए जाइए ना, जल्दी कीजिए, वैसे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, पहले बता देती तो मैं भी साथ में ही छलांग लगा देती, कम से कम ये दिन तो ना देखने पड़ते। भाभी, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, आप यहाँ खड़े जाइए, मैं आपको धक्का दे देती हूँ। सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी मैं, जाइए। हाँ? अरे इलायची जी, अब भी कौन सी जिंदा हूँ मैं, मेरी तो मांग ही सूनी हो गई जी। भाभी, आपकी माँ कहाँ से सूनी हो गई? वो क्या है ना, सुनीता जी स्पेशल सिंदूर लाती थी, तो वो सिंदूर खत्म हो गया ना, इसलिए मांग सूनी हो गई। भाभी, समझ सकती हूँ मैं, लेकिन अब क्या करें, अब हम दोनों का सहारा तो सिर्फ चीचा जी ही है। अब ये दिन भी काट लेंगे मजे ले लेकर। क्या कर दिया है तू मंगीलाल? गुलाब टाकल अच्छे से करना, तू उलझना नीचे, आपस में पिंकी जी बोल रहे हैं, समझे ना? अरे मंगीलाल, आज ना मैं बैंगन के कोफ्ते बनाने जा रही हूँ। अरे वाह वाह जनाब, क्या बात है, आप तो सर्वगुण संपन्न हो। दरोगाइन जी तो आपकी आरती उतारती होंगी। नहीं, वो ना, वो सारा दिन एक सास की तरह ना मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है बस। अरे रे, ये तो गलत बात है। वैसे जनाब, आप सिलाई भी बहुत बढ़िया कर लेते हो। हाँ मंगीलाल, वो गर्मी की छुट्टियां हुई थी ना जब 10वीं की, तब सीखी थी मैंने ये। तुझे बताऊं, आज भी दरोगाइन की जितने ब्लाउज है ना, वो सारे मैं ही सिलता हूँ। जनाब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो मेरे पैंट की ना सिलाई खुली हुई है, वो भी गलत जगह से, कहो तो ले आऊं? तेरा मुंह ना सिल दूं मैं, वो फटा हुआ है ये। अरे जनाब बताइए, फालतू बातों के चक्कर में ना मैं जरूरी बात तो बताने भूल गया। क्या? जनाब अपना वो खबरी है ना, हाँ। वो बता रहा था कि अपने इलाके में कुछ लड़कों का गिरोह आया है, जो लड़की के भेष में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ना सबसे पहले लड़कियों से दोस्ती करते हैं और उसके बाद उसको अगवा कर लेते हैं। ये गिरोह है नाटक मंडली? अरे अगवा करना तो यो मुंह बंद करो, उठाओ और ले जाओ, इतना तमाशा क्यों? क्या बोल रहा बे? मतलब एकदम दुरुस्त जनाब, बिल्कुल बिल्कुल सही। और लड़कियों के कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है मंगीलाल, लड़कियों के कपड़े पहनने में कोई बुराई नहीं है। मैं भी बताऊं सच बात तो रोज ड्यूटी के बाद ना घर जाके नाइटी पहन लेता हूँ। मतलब बहुत ही आरामदेह और एकदम हवादार कपड़ा है वो मजा आता है मेरे तो। लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं लोगों को अगवा कर रहा हूँ, हैं? सही कहा जनाब आपने। मंगीलाल, अब स्कूल यूनिफॉर्म गिरोह का सामना दरोगा पिंकी से होने वाला है। मजाल है कि चांदनी चौक से एक भी लड़की अगवा हो जाए, 55 से दिल्ली में रह रहा हूं।
यार पता नहीं यार, इलायची जी ने हमें इस वेशभूषा में यहाँ पे बुला लिया, खुद आई नहीं है। इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ रह गई है। मन कर रहा है ये धरती फट जाए और उसमें हम समा जाए, खत्म हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसमें काम फंस गए हैं यार। आपने तो हमें डरा ही दिया। कौन हो तुम? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मैं इलायची की नई फ्रेंड पंछी भैया। पंछी? घोंसला कहाँ है तुम्हारा? मतलब कि कहाँ से आई हो तुम? मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। हैं? मैं बस यहाँ पास से ही आया हूँ। हैं? मेरा मतलब आई हूँ। कितने पास से? पास की दुकान से? मैं बस यही 4 गली छोड़ के 5वीं गली से आई हूँ। एनीवे, टाटा, नाइस मीटिंग यू। एक मिनट पंछी जी, कहाँ चल पड़ी? माशाल्लाह, काफी अच्छी सेहत है आपकी। या एकदम मर्दाना। वो क्या है ना कि मेरे जन्म के समय मेरी मम्मी ने मर्द पिक्चर देखी थी, तो शायद उसी का असर होगा भैया। हाँ, क्या बात है। और भगवान ने इतनी लंबाई भी दे दी है। 2 फिल्में एक साथ तो नहीं देख सकती ना। वो क्या है ना कि मर्द पिक्चर में कौन थे? कौन? अमिताभ बच्चन जी। तो शायद उसी का असर होगा भैया। और ये जो पैरों में इतने बड़े बड़े बाल उग रहे हैं, ये क्या है? वो क्या है ना, मेरी मम्मी को अनिल की फिल्में देखने का भी बड़ा शौक था भैया। अच्छा, बड़ी अजीब है तुम्हारी मम्मी। किसी दिन मिलना पसंद करेंगे हम। और ये जो कान है तुम्हारे, ये ना छिदवाए तुम्हारे कभी किसी ने? ये किस फिल्म का असर है? अरे बता दे। देखिए, आप ऐसे अकेले में खड़ी लड़की को तंग कर रहे हैं। मैं शोर मचा दूंगी। आई नो माय राइट्स। के नहीं, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम तो यूं ही पूछताछ कर रहे हैं, बस पूछताछ कर रहे हैं भाई। आई थॉट सो। नॉट सो नाइस मीटिंग यू, बाय। ये इस पंछी पे जरा नजर रखियो। मुझे तो कबूतरी की भेष में कोई कबूतर दिख रहा है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चल। कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनीता जी इतनी सी बात पे जान दे दी। बेइज्जती, ऐसी बेइज्जती तो हमारी दिन में 10 बार होती है। अगर ऐसे हम जान देने लगे तो साल में 65 बार मरे जिंदा हूँ। मैं अकेला छोड़ क्यों चली गई सुनीता जी? क्यों चली गई सुनीता जी? पिंटू भाभी, आपने मुझे याद किया? सुनीता जी, अजी अब और काम ही क्या है हमारे पास आपको याद करने के अलावा? क्यों? घर के सारे काम कौन करता है? अजी अब कहाँ किसी चीज में मन लगता है। बर्तन धोती हूँ तो प्लेट में आपका ही चेहरा दिखता है। इतनी गलानी भरी अंदर कि कपड़े धो के सुखाने के लिए मरोड़े तो ऐसा लगा ना आपकी गर्दन मरोड़ रही हूँ। वॉशिंग पाउडर के झाग में भी आपकी तस्वीर के बुलबुले नजर आते हैं अब तो। भाभी, आपको पता है मेरा भी ना हाल एकदम डिट्टू आपके जैसा हुआ पड़ा है। क्या मतलब? उस दूसरी तरफ की दुनिया में भी आपको कपड़े धोने और झाड़ू पोंछा का काम मिला है? नहीं यार भाभी, मेरा मतलब है मैं भी ना आपको बहुत ज्यादा याद करती हूँ, इसलिए तो बार बार मिलने आ जाती हूँ ना आपको। अजी अब इस वाईफाई की मुलाकात से क्या फायदा? अब तो मैं आपको छू भी नहीं सकती और अपने सपने भी पूरे नहीं कर सकती। भाभी सेल्फी। हाँ ले लो। कैसे सपने भाभी? अब टूटे हुए सपनों की हकीकत जान के क्या करेंगी आप? अरे आप बताओ ना यार, मैं देख लूंगी ना, मुझे क्या करना है। रहने दीजिए, दिल को दुखा के क्या मिलेगा?
भाभी पता है आपको, ऐसी आप उदासी शक्ल जब बना लेती हो ना, बहुत ज्यादा क्यूट सी लगती हो। अजी जिंदगी में पहली बार किसी ने क्यूट बोला, वो भी एक चुड़ैल। मेरा मतलब आत्मा ने बोला, आत्मा ने। भाभी मैं आपको चुड़ैल लगती हूँ? नहीं नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। आप तो ना पुरानी फिल्मों की वो सुंदर सी भूतनियां होती थी ना, बिल्कुल वैसी लगती हैं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।